sir. अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आज हमारे विशेष कार्यक्रम केबीसी कर्मवीर में आप मिलेंगे आनंद सर्विस सोसाइटी के कर्ता धर्ता ज्ञानेंद्र पुरोहित और मोनिका पुरोहित से। ये दोनों ही निस्वार्थ हमारे देश के मूक बधिर बच्चों को उनके हक का सम्मान दिलाने में समर्पित है। पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से ये दोनों निरंतर जुटे हुए हैं। उनसे मुलाकात और बातचीत हम करेंगे कुछ देर में, लेकिन उससे पहले हम अपने कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट रूना साहा जी से हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। रूना जी कलकत्ता में कपड़ों का व्यवसाय कर रही हैं। अपनी सभी लाइफ लाइन्स को सुरक्षित रखते हुए इन्होंने कल तक 10,000 रुपए जीत लिए थे। आज इनके साथ गेम को हम आगे बढ़ाएंगे। रूना जी, क्योंकि आप लास्ट कंटेस्टेंट हैं, बिना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेले हॉट सीट पर स्वागत करना चाहते हैं। अब गॉड पे एक आ गया, मैं हॉट सीट पे हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ही मेरी शादी हुई। एम्बिशन थी मेरी कुछ करने का, वो तो शैटर्ड हो गया। इन लॉज के घर में आके देखा ज्यादा महत्व पैसे को देते हैं। उन्होंने एक बार मुझे कहा, तुम्हारी पढ़ाई किस काम की, तुम तो घर में कुछ कमा के लाती नहीं। तब से मैंने ठान लिया मैं अपना पहचान बना के रहूंगी। तालियां बज जाए इनके। और साथ में इनके कंपेनियन आए हुए, इनके पतिदेव, प्रणाम करता हूं, और उनकी बेटी। और बेटी का इतना सुंदर नाम है कि हम भूल ही गए। फिर से बोलिए अपना नाम। मेरा नाम है देबाश्रिता शाह। देबाश्रिता, हाँ, बहुत सुंदर नाम है। ओके, तो रूना जी, सारे खेल के नियम आपको पता है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। केवल आपका परिचय करवा दूं मैं, जो हम आज के एक्सपर्ट हैं उनके साथ। देव सज्जनों, एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं ऑथर और क्विजर अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। अर्चना जी, एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आए। प्रणाम करता हूं आपको अर्चना जी, और अभिनंदन आपका। नमस्ते रूमा जी, আমার জন্ম কলকাতায় ছিল আর আমি আপনার সঙ্গে আছি। थैंक यू मैम। सो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी बंगाली बोल रही हैं आप, तो अभिनंदन एक बार फिर अर्चना जी का। और इनका साथ रहेगा पूरे खेल के दौरान, जब भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े इनसे बात कर लीजिएगा। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट रूना जी, आज के इस खेल की शुरुआत होगी छठे प्रश्न से। तो ये रहा छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। (2020) में जापान में होने वाले या आयोजित होने वाले किस खेल स्पर्धा को कोरोना संकट के कारण स्थगित कर दिया गया है? Which of these events scheduled to be held in Japan in 2020 has been postponed because of the corona crisis? ऑप्शन सुनिए। ए, डेविस कप फाइनल्स, बी, फीफा वर्ल्ड कप, सी, एशियन गेम्स, डी, ओलंपिक गेम्स। डेविस कप फाइनल, फीफा विश्व कप, एशियाई खेल या ओलंपिक खेल? सर डी, ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स पे ताला लगा जाए। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने रूना जी। 20,000 रुपए जीत गई आप। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने घोषणा की थी कि 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन जुलाई 2020 में होना था, लेकिन इस महामारी की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा। अब चला गया है ये 2021। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये ना।
इस गाने से फिल्म को पहचानिए। पता नहीं आप फिल्म वगैरह देखती हैं या नहीं, लेकिन एक गाना हम आपको दिखाएंगे अभी वीडियो पे। यू हैव टू आइडेंटिफाई द फिल्म फ्रॉम द सॉन्ग। इस गाने से फिल्म को पहचानिए। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। आपके चेहरे पर मुस्कान इस वजह से है कि आपने पहचान लिया है, या इस वजह से है कि आपको बिल्कुल अनुमान ही नहीं है कि ये क्या है? नहीं, ये फिल्म तो मैंने नहीं देखा है। इस गाने से फिल्म को पहचानिए। हाँ, ऑप्शन देखने से शायद शायद पता चल जाए आपको। ओके, ये रहे ऑप्शंस। ए बधाई हो, बी ड्रीम गर्ल, सी बाला, या डी आर्टिकल 15। सर बी ड्रीम गर्ल। बी ड्रीम गर्ल श्योर है? हाँ श्योर। बड़े इत्मीनान से आपने कहा ड्रीम गर्ल बी। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। आप तो कह रहे थे कि आपको कुछ मालूम नहीं है गानों वानों के बारे में। नहीं, वो बाकी के 3 मैंने देखा, यही नहीं देखा। बाकी के 3 आपने देख लिया है, यही नहीं देखा था। यही नहीं देखा। तो जो नहीं देखा उसी पे उंगली मार दो। हाँ। बिल्कुल सही जवाब है आपका। गाने का शीर्षक है राधे राधे। जैसा कि आपने सुना होगा, फिल्म का नाम है ड्रीम गर्ल। गायिका मीत ब्रदर्स या गायक मीत ब्रदर्स अमित गुप्ता। संगीतकार इसके थे मीत ब्रदर्स, और इसमें काम किया था आयुष्मान खुराना और नुसरत भरूचा ने। ये फिल्म ही नहीं देखी थी आपने? नहीं। और इसी वजह से आपने उसके ऊपर उंगली रख दी। हाँ, वो 3 तो देखा हुआ है। बाला भी देखा, बधाई हो देखा, आर्टिकल 15 देखा। और ये गाना उसमें था नहीं। नहीं। तो यही होगा। देवी जी, आप बहुत बढ़िया खेल रही हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि आपने कैसे ड्रीम गर्ल बोल दिया, लेकिन अब समझ में आ गया है। आप बहुत होशियार हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है 80,000 रुपयों के लिए। रूना जी तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय राज्य में जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? Which state is India's biggest jute producer? ऑप्शन सुनिए। ए वेस्ट बंगाल, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी असम। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम। सर ए वेस्ट बंगाल। ए वेस्ट बंगाल। ताला लगा दिया जाए। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ए कह रहे हैं रूना जी। ताला लगा दो, लगा दीजिए। कैसे अनुमान लगाया आपने? ये पता था। ये आपको पता था? वो पिछला वाला नहीं पता था। नहीं। सही जवाब दे रहे हैं आप रूना जी, बहुत बधाई। भारत जो है वो दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में होने वाले जूट के कुल उत्पादन में आधे से भी ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। आप कहती नहीं है कि लॉक कर दिया जाए, तो जब भी आप उत्तर, हाँ, इसलिए नहीं कहती कि वो आपके मुंह से मुझे सुनना अच्छा लगता है। अच्छा, समझ गए आप कंप्यूटर जी। मेरे मुंह से उनको अच्छा लगता है ये सुनने के लिए कि इसे लॉक कर दिया जाए, तभी हम बोल देते हैं लॉक करो। ओके, अब आ गया है 9वां प्रश्न रूना जी। ये है 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इनमें से कौन एक दूसरे के भाई हैं? अकॉर्डिंग टू द पुराण्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रदर्स? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अंगद सुग्रीव, बी गणेश सूर्य, सी हनुमान इंद्र, या डी शनि और यम। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। एक लाइफलाइन लेना चाह रही हूं जी। चारों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर 50-50। 50-50 दो हैं आपके मन में? हाँ। कौन से हैं? गणेश सूर्या नहीं और अंगद सुग्रीव भी नहीं। तो 50-50 लेना चाह रहे हैं आप?
50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। 1 सही 1 गलत है। अंगद सुग्रीव, शनि यम। सर डी, शनि यम पे ताला लगा दिया जाए। बोलिए हमको लॉक करने के लिए। लॉक कर दीजिए। डी शनि यम पे ताला लगाया जाए। जीत गई आप, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बधाई आपको रूना जी। शनि और यम जो हैं दोनों भाई हैं, परंतु यम संज्ञा और सूर्य के पुत्र हैं तथा शनि का जन्म छाया और सूर्य के मिलन से हुआ था। हाँ वो तो पता था, वो अंगद और सुग्रीव बाप बेटे हैं शायद। चाचा भतीजा है। चाचा चाचा भतीजा जी। सूर्य के तेज से परेशान होकर सांझा ने या संज्ञा ने अपनी छाया को स्त्री रूप में परिवर्तित कर उसे सूर्यदेव की सेवा में छोड़ दिया और स्वयं वहां से वो चली गई। अतः छाया संज्ञा की ही परछाई थी। यहाँ आप चांस मत लीजिएगा, और आप चांस ले भी नहीं रही हैं। अगर आपको उत्तर नहीं मालूम होता है आप लाइफलाइन ले लेती हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। ये सही हो गया तो 3-20 निश्चित रूप से आज आप यहां से ले जाएंगे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस एक पद पर जगजीवन राम जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, चरण सिंह जी और देवीलाल जी सभी आसीन रहे हैं? Which of these posts is common to जगजीवन राम, LK आडवाणी, चरण सिंह एंड देवीलाल? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, बी, चीफ मिनिस्टर, सी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और इज इट डी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा? रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री या लोकसभा में विपक्ष के नेता? सी लग रहा है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। श्योर हैं? श्योर नहीं। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। सी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। अरे समय बहुत कम रह गया था। इसके बारे में आपने पढ़ा था? हाँ, LK आडवाणी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ही थे और चरण सिंह भी थे। वो दोनों थोड़ा, जगजीवन राम भी थे। देवीलाल के बारे में पता नहीं। जो नहीं पता था तो कैसे आपने बोल दिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर? नहीं, और कोई, वो तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे LK आडवाणी, डिफेंस में भी नहीं थे, इसीलिए। गौतम जी ये सही है कि नहीं? ऐसे कर दिया उन्होंने। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3,20,000 रुपए जीत गए आप रूना जी। एक चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ये देखिए, जगजीवन राम जी, चरण सिंह 24 जनवरी 1979 to 28 July 1979. LK Advani from 5th of February 2002 to the 22nd of May 2004, and Devi Lal from 2nd December 1989 to 21st June 1991, Deputy Prime Minister. इतना ज्ञान आपको कैसे आ रहा है रूना जी? हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है। कहाँ सर, ये तो कुछ भी नहीं। ये क्या है? ये कुछ नहीं है। ये तो टीवी देखने से ही पता चल जाता है। बहुत साधारण रूप से आप सब उत्तर देती चली जा रही हो, कह रहे हैं तो कुछ नहीं है, तो सब आता रहता है टीवी पे, इस पे, उस पे। ओके, न जाने आपने इस खेल के बारे में क्या सोच रखा है रूना जी। ओके रूना जी, बहुत सारी बातें करनी है। एक तो पहले खेल के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अब जो ये चल पड़ी जी हैं शांत हो जाएंगे। समय ही समय है आपके पास प्रत्येक प्रश्न के लिए। यहाँ पर हमारा जो सप्तकोटि द्वार है, जैकपॉट प्रश्न, 16वां प्रश्न,
7 करोड़ रुपए का, वो द्वार उसका खुल जाता है। 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपके पास, बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। अब थोड़ी सी व्यक्तिगत बात। हमने सुना है कि आपकी बेटी जो है, जो इस समय आपके पीछे बैठी हैं, उन्होंने आपको यहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग दे करके भेजा है। जी क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। नहीं, क्या क्या उन्होंने सिखाया अपनी ट्रेनिंग में? एक तो उसके वजह से मैं यहाँ हूँ। वो मेरी क्या बोलूँ, मैं बैकबोन जैसी है। जी जी। मैं इतना वोकल भी नहीं हूँ, मैं बहुत ही शांत टाइप का हूँ। वो मुझे हमेशा पुश करती है, ये करो माँ, वो करो, ऐसा करना है, वैसा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, थोड़ी बढ़ाओ। और क्या है, मैं ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दुख है कि मैं कुछ बनना चाहती थी लेकिन नहीं हो पाया। जी। शायद हालात ही ऐसी नहीं थी। मैं मेरा सपना उसमें देखती हूँ अब। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी है आपने, और आपकी ट्रेनिंग की वजह से आप इनकी रीढ़ की हड्डी हैं, इसी वजह से वो आज यहाँ विराजमान है। रूना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जब आपका वीडियो देखा था कल, उसमें निराश थी आप। बहुत। आपने एक जगह जा कर के कहा कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये भी निकल गया, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों सोचा आपने? पहली बात तो ये है। लेकिन अगर आपने सोच लिया ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि आपको पता नहीं था कि आपके साथ ये होने वाला है। अब लग रहा है। अभी लग रहा है ना? बाबूजी हमारे हमको सिखाए हैं बहुत पहले, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा। और उस समय हम बहुत छोटे थे, हमको समझ में, अरे मन का नहीं हो रहा तो ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा वो ईश्वर के मन का हो रहा है, और ईश्वर जो है वो हमेशा आपका भला चाहे। जी। ये जीत लिया आपने 3,20,000 रुपए। ये कोई छोटी कमाई नहीं है। नहीं, और ये- आपने 15 मिनट में उसको जीत लिया है। गर्व होना चाहिए, हम तालियां बजाएंगे इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको रूना। एक महिला हो करके आपने ये प्रण लिया कि हम अपने पांव पर खड़े होंगे, अपना पैसा हम कमाएंगे और अपने पैसों के बल पर दुनिया को दिखा देंगे कि हमारे अंदर हम भी भी हुनर कुछ है। कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पतिदेव जो आप पर कह रहे थे उसकी बात करें या ना करें? नहीं करेंगे। कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अरे पति जी बोलते रहते थे तुम पैसा तुम लाती नहीं हो, अब खर्च कर देती हो, अब गिफ्ट विफ्ट लाने के लिए कहते हैं तो तुम जा करके हर बार गिफ्ट ले आती हो, खर्चा पैसा तो कहाँ से आएगा, कैसे होगा? ऐसे ही बोलते थे ना। हाँ, बहुत। अब उनको बोल दीजिएगा कि हमको आपके पैसे की जरूरत नहीं, हमारे पास है 3,20,000 रुपया। ऑलराइट रूना जी, एकदम चैन से इत्मीनान से खेलिएगा। 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। ठीक है, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। भारत में सबसे पहले दर्ज ऐतिहासिक तिथि ग्रंथों में से एक राजतरंगिणी की रचना कलहड़ ने किस भाषा में की थी? In which language did Kalhan compose Rajtarangini, one of the earliest indigenously recorded historical chronicles in India? समझ गए प्रश्न को? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी कश्मीरी। समय ही समय है आपके पास, इस प्रश्न को खेलिएगा अवश्य, क्योंकि आप यहां पर इस भय से नहीं है कि कुछ हार जाएंगे। मैं ये तो पता है कि राजतरंगिणी कश्मीर की कहानी है। ये तो पता है, लेकिन वो कश्मीरी में लिखी गई नहीं, ये तो नहीं पता। पता नहीं, लेकिन ये पता है कि राजतरंगिणी जो है ना वो कश्मीर की कहानी पे ही है, ये पता है। ओके, सर वीडियो कॉल वीडियो कॉल अ फ्रेंड करना चाहेंगी? निश्चित नहीं है आप? ओके, कोई बात नहीं। कमिरा जी, रोना जी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित किया जाए।
रुना जी, आपने 4-5 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी। ये रहे वो नाम। जोयदा हैं, मनूष हैं, दीपू, दादा, बाबू। मनु स्वदेश को करना चाहिए। मनु स्वदेश, इनसे बात करेंगे। ओके। कबीर महाशय, मनु स्वदेश जी को फोन लगाया जाए। ये कहाँ से हैं? कोलकाता से हैं? ये मिदनापुर, वेस्ट बंगाल में। अच्छा अच्छा, वेस्ट बंगाल में। ओके। और क्या कर रहे हैं ये? टीचर है। टीचर हैं। हाँ, मनु स्वदेश जी, प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। और मेरे सामने रुना जी विराजमान हैं और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आपकी सहायता मांग रही हैं। ठीक है? हाँ। रुना जी की आवाज में आपको एक प्रश्न आएगा, आपको बताना है सही क्या है, और इसके लिए आपको केवल 45 सेकंड्स, 45 सेकंड ही मिलेंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है। आपका समय शुरू होता है अब। মনু রাজতরঙ্গিনী কোন ভাষায় লেখা? রাজতরঙ্গিনী কোন ভাষায় লেখা? সংস্কৃত, কাশ্মীরি, পালি, প্রাকৃত। दीदी must be संस्कृत। P। हाँ, संस्कृत। हाँ। संस्कृते লেখা। हाँ। कन्फर्म? छोड़ नहीं हो, लेकिन मुझे यही लग रहा है संस्कृत में होगी। कॉल्होन ने लिखा था, संस्कृत में होगी। ठीक है? ठीक है। कह रहे हैं बी संस्कृत, क्या कीजिएगा आप? सर अगर फिर गलत हो गया तो? आप कोई विश्वास नहीं करते हैं क्या उनको? फिर फोन क्यों लगाया आपने उनको? वो हिस्ट्री का ही टीचर है। तो बताइए क्या करेंगे? सर संस्कृत पे ताला लगा दे। सोच समझ करके कंप्यूटर महाशय, रुना जी कह रहे हैं बी संस्कृत पे ताला लगा दिया जाए, क्योंकि मनु स्वदेश जी ने कहा था कि यही सही उत्तर होगा, और जो मनु स्वदेश जी ने कहा है वो बिल्कुल सही जवाब है। मनु जी, हाँ जी। विश्वास नहीं कर रही थी आपके जवाब पे। 6,40,000 रुपए जितवा दिया है आपने इनको। ओहो। राज तरंगिणी कलहण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ यह है कि राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। ये कविता के रूप में है, जो कि 8 खंडों में है और उसमें 7,826 श्लोक हैं। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है। वहां आप बिल्कुल सही थी। ओके। 6,40,000 रुपए रुना जी। बेटी जी नमस्कार। नमस्ते सर। ए, आपका कोई पेट नेम होगा? हाँ। आपका पेट नेम? टिया। हाँ जी? टिया। TIA। TIA, तिया। हाँ। तिया जी, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते सर। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी है आपने अम्मा को, मैं तो माताश्री हमेशा को। इनको एनकरेज ही करती हूँ। अब इनसे पूछ लीजिएगा यहाँ से जीतने के बाद कि आपको कितना मिलने वाला है इसका। ठीक है? ऑलराइट। 6,40,000 रुपयों से क्या कीजिएगा तुरंत? हाँ, कुछ तो मैं दान करूंगी। मुझे कुछ दान डोनेट करेंगे? करना है, ओके। क्योंकि एक इंसिडेंट ऐसा था, मैं उनसे मेरे हस्बैंड से पैसा मांगी थी। जी जी। तो उन्होंने कहा कि पहले कमाओ फिर दान करने की सोचना। तो इनका जवाब भाई तो साहब, देना है। इन्होंने कमा लिया है अब करेंगे। और ये इनकी कमाई है, उसमें से ये दान करेंगी। अब आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। कुछ नहीं बोलूंगा सर, बिल्कुल शांत रहिएगा, एकदम। वरना आपको सर बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन आपको पता ही बंगाल की जो पत्नी होती है ना, आपको पता ही वो होगा। सीधा दुर्गा माँ का अवतार होता है। काली माँ मागो, समझ गए ना आप? बस वही होगा। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। 12,50,000 रुपए और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन। रुना जी अभी भी जीवित हैं। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप राज्यपाल रही हैं? Which of these union territories has been served by the maximum number of women lieutenant governors? Okay? ऑप्शन सुनिए। A.
दिल्ली दिल्ली, बी लक्षद्वीप, सी पुदुचेरी, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप राज्यपाल रही हैं? टेक योर टाइम रुना जी, 2 लाइफलाइन है आपके पास। सर दिल्ली में तो चीफ मिनिस्टर थे ज़्यादा, कुछ आइडिया नहीं। सर फ्लिप द क्वेश्चन। कहाँ कौन कौन है इसका कुछ अनुमान तो होगा आपको? हाँ, दिल्ली में 2 चीफ मिनिस्टर रहे थे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर का मुझे पता नहीं। पुदुचेरी में अभी है किरण बेदी, अभी किरण बेदी है, लेकिन ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। क्या करना चाहेंगे? फ्लिप द क्वेश्चन। ऑलराइट, कमिश्नर महाशय, रुना जी कह रही हैं कि वो फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन लेना चाहेंगे, इसे अंकित किया जाए। अब रुना जी इस प्रश्न को हटा देंगे हम, एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले हमें अपने दर्शकों को इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक पर उंगली रखिए। पुदुचेरी पे रहे। पुडुचेरी, सी पुडुचेरी पे ताला लगाइए। अरे ये सही होता रुना जी, यदि आप खेल जाते तो आपको लाइफलाइन की आवश्यकता ना पड़ती। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। तो रुना जी, हमने एक यहां पर सूची बनाई थी 11 विषयों की। आपसे कहा था कि किसी एक विषय को चुने, यदि फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन आई तो। क्या है वो विषय? सर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर अगला प्रश्न रुना जी और हमारे स्क्रीन के ऊपर पेश किया जाए। इस ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही अभिनेत्री इनमें से किस फिल्म का हिस्सा नहीं थी? The actress heard in this audio clip was not a part of which of these films? ऑडियो क्लिप सुनाया जाए पहले। फिल्म प्यासा का एक सीन करते वक्त कई बार ऐसा हुआ कि मेरा आंचल ढलक जाता और मेरा ध्यान उसी में अटका रहता। गुरुदत्त जी ने जब मेरी यह हालत देखी तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरी ये बेचैनी की वजह पूछी। मैंने अपनी उलझन बता दी। उन्होंने मुझे आंचल में पिंस लगाने की इजाजत दे दी। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने रुना जी। ए मिस्टर एंड मिसेस 55, बी 14वीं का चांद, सी गाइड, डी साहिब बीबी और गुलाम। The actress heard in this audio clip was not a part of which of these films? Not a part. सर ए मिस्टर एंड मिसेस 55। श्योर? फाइनल उत्तर आपका? आवाज तो वाहिदा रहमान जी का था, तो उनका ही 14वीं का चाँद है, गाइड है, और साहिब बीबी गुलाम में भी वो है। मिस्टर एंड मिसेस 55 क्या किया जाए? लॉक किया जाए। मिस्टर एंड मिसेस 55, ए ताला लगाइए कंप्यूटर जी। जीत गई 1250। बहुत बहुत बधाई आपको रुना जी। आपका जो क्या कहें उसको, ज्ञान का जो विस्तार है ना, वो बहुत ही उम्दा है। क्या सर आप क्या कर रहे हैं? नहीं सही कह रहा हूं मैं आपको। बचपन से ही फिल्म देखते आई हूँ ना। ओहो, तब से इसका है, यानी तिया का कोई योगदान नहीं रहा है इसमें? नहीं, दिया का इसमें कोई योगदान नहीं, ये मेरा है। ये आपका है, ओके चलिए। ये आपने बिल्कुल सही कहा, वहीदा रहमान जी की आवाज थी। वहीदा रहमान कैन बी हर्ड इन दिस ऑडियो। शी इज नोन फॉर हर हिट्स ड्यूरिंग द 50s, 60s, 70s. During her career, she was awarded a National Film Award, 2 Filmfare Awards out of 8 nominations, and Filmfare Lifetime Achievement Award, and the Centenary Award for the Indian Film Personality. वहीदा जी, मैं उनको अपना फेवरेट मानता आया हूँ जब से मैंने फिल्में देखना शुरू किया। आपके साथ भी तो है ना, कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, कभी तो मुझे कभी यकीन ही नहीं हो रहा था
कि वहीदा जी के साथ काम करने का मुझे अवसर मिलेगा। इतना बड़ा फैन हूं मैं उनका। अदालत में भी है। अदालत में भी था, कभी कभी में भी था, आपकी और बहुत कोई सी फिल्म फिल्में। मैं छोड़ती नहीं। अच्छा, ये कहकर ऐसा मत समझ लीजिएगा कि अगला प्रश्न आपके लिए आसान हो जाए। नहीं नहीं, पहले एक फिल्म आई थी संजोग, आपका और मला सिन्हा का, हाँ जी बिल्कुल। वो भी देखा है मैंने। आप पूछ लो। यानी ऐसे बोलेंगे कि शायद वो नहीं देखना चाहिए था, लेकिन वो भी देख लिया है। नहीं, वो इतना कम लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन मैंने वो देख लिया। अच्छा जी। और एक है ना फरार, फरार, वो भी देखा। वो भी देखा आपने। परवाने, वो क्या सौदागर, कुछ भी नहीं छोड़ा, रेशमा और शेरा। आपको तो पूरी हमारी इतिहास मालूम है हमारी फिल्मों का। रेशमा शेरा मेरी दूसरी फिल्म थी, सात हाँ, हिंदुस्तानी के राखी बाद। गुलजार। जी जी जी। ओके रूना जी, बहुत होशियारी से खेलिएगा। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने विक्रम साराभाई को एक सिफारिशी खत दिया जब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गए थे? Which Nobel laureate gave a letter of recommendation to Vikram Sarabhai when he went to study at the Cambridge University? Option सुनिए। A. Ronald Ross. B. Rabindranath Tagore. C. C.V. Raman. या D. Rudyard Kipling. Ronald Ross, Rabindranath Tagore, C.V. Raman, Rudyard Kipling. कोई आइडिया नहीं सर, वो एज के हिसाब से लग रहा है सीवी रमन होगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। एक्सपर्ट एडवाइस। लाइफलाइन लेंगी? हाँ, श्योर नहीं है? हाँ, नहीं। कबीर महाशय, रूना जी इस प्रश्न के उत्तर के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, लाइफलाइन लेना चाहेंगी और इनके पास जो बची लाइफलाइन है वो है आस्क द एक्सपर्ट, इसे अंकित किया जाए। कबीर जी, हमारे आज के इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से हमारा संपर्क करवाइए। अर्चना जी, आपके सामने एक और चुनौती आ गई है। तैयार है अर्चना जी? ऑलराइट। किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने विक्रम साराभाई को एक सिफारिशी खत दिया जब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गए थे? ए. रोनाल्ड रॉस, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. सीवी रमन, डी. रडियार्ड किपलिंग। रूमा जी, ये आप ही के प्रांत के रविंद्रनाथ टैगोर हैं। मैंने विक्रम साराभाई की बायोग्राफी पढ़ी है और उन्होंने बहुत इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, तो मैं IIM अहमदाबाद में पढ़ी हूँ जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था विक्रम साराभाई जी ने। संतुष्ट हैं आप रूना जी? हाँ बिल्कुल। ऑलराइट, बताइए क्या करना चाहेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। बी. रविंद्रनाथ टैगोर, बोलिए। बी. रविंद्रनाथ टैगोर। क्या लॉक किया जाए? बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। अर्चना जी, आपने 25 लाख रुपए जितवा दिए हैं रूना जी को। थैंक यू मैम। बहुत बहुत बधाई आपको। रविंद्रनाथ टैगोर उनके पारिवारिक मित्र थे, फैमिली फ्रेंड। रूना जी, चारों लाइफलाइन चली गई हैं। अब जो प्रश्न आएगा वो होगा 50 लाख रुपयों का। यहां आपको मैं केवल एक सावधानी के तौर पे कह सकता हूं कि यहां रिस्क मत लीजिएगा। आपने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है, संकट के दिन देखे हैं। ये 25 लाख रुपए आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं हम समझ सकते हैं। अगर आपको एकदम निश्चित हो कि यही सही उत्तर है तो ही खेलिएगा, वरना आप क्विट कर सकते हैं। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने 19वीं सदी में स्ट्रे फेदर्स, अ जर्नल ऑफ
ऑर्निथोलॉजी फॉर इंडिया एंड इट्स डिपेंडेंसीज नामक पत्रिका शुरू की थी. हु फाउंडेड स्ट्रे फेदर्स, अ जर्नल of ornithology for India and its dependencies in the 19th century. और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बीरबल साहनी, बी कार्ल लिनियस, सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, डी अल्फ्रेड विंडम लशिंगटन. कार्ल Linnaeus, C. Alan Octavian Hume, D. Alfred Wyndham Lushington, A. Birbal Sahni. सर कोई आइडिया नहीं, सिर्फ कोई आइडिया नहीं. कहीं पहले आपने इन नामों को सुना है? हाँ, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को तो सुना है, कार्ल लिनियस भी सुना है. नहीं सर. नहीं, Want to quit सर. नहीं मालूम. ओके, ये आपका फाइनल अंतिम निर्णय. ओके. कमीरा जी, रूना जी आगे नहीं जाना चाह रही हैं. रूना जी, आपको हम अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें. वेल प्लेड रूना जी, बिग हैंड. बहुत बहुत बधाई आपको रूना जी. बहुत ही परिश्रम के बाद जीवन में आपने बहुत कुछ देखा, और जैसा कि हमने कहा, आपने अपने वीडियो में कहा था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. आपके साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि आगे ईश्वर ने चाहा था कि आप यहाँ से 25 लाख रुपए आधे घंटे के अंदर जीत कर जाएं. इन 25 लाख रुपयों को मैं इस ऐप के द्वारा आपके अकाउंट में जमा करवा दूंगा. यह ऐप है, आपका नाम आ गया रूना साहा, आपका अकाउंट नंबर आ गया. ये आप ही का अकाउंट नंबर है ना, पतिदेव का तो नहीं है ना. ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 25 1 2 3 4 5 6 25 लाख रुपए कंफर्म किया, पहुंच गया है आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए. ऑलराइट रूना जी, आपकी सारी बातें हो गई हैं. अब किसी एक को गेस कीजिए, देखें सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का. सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. एलन ऑक्टेवियन ह्यूम पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी. अगर आपके हाथ में एक डंडा होता ना, इस समय आप या मुझे मारते या किसी को मारते. ये सही उत्तर था. हे भगवान. एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट और ऑर्निथोलॉजिस्ट थे. एओ ह्यूम ने ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सह स्थापना की थी. 1872 में स्थापित स्ट्रे फेदर्स जर्नल ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान के बारे में था. इस जर्नल में भारत में पाए जाने वाले 19वीं सदी के पक्षियों के बारे में ह्यूम और अन्य पक्षी वैज्ञानिकों और पक्षी प्रेमियों द्वारा लिखे गए ऑब्जर्वेशंस होते थे. वेल प्लेड रूना जी. आपसे मिलके, आपकी जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करके, और जिस तरह से आपने इस खेल को खेला है, बहुत ही प्रभावशाली रहा है. Once again, Runa ji, many congratulations to you. Thank you, sir. Have a happy life and don't ever think that you cannot stand on your own feet. Well played, Runa Saha ji. Namaskar. Yesho. देवियों और सज्जनों, अब समय है हमारे कर्मवीर कार्यक्रम का. देखिए, आमतौर पर इस हिस्से की शुरुआत करते हुए मैं जो आने वाले कर्मवीर होते हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं. लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप सुने नहीं, कुछ देखें, और कहने सुनने की बजाय पहले कुछ महसूस करें. माँ,
माँ, माँ। सुनते हैं कि एक माँ संतान के पैदा होने पे बहुत खुश होती है। कई बार तो खुशी से थाली भी बजाती है। फिर मुझे कोई थाली की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? और कई बार मेरे होठों ने माँ भी बोला, लेकिन माँ कभी सुनी नहीं पाई। बहुत दिनों बाद माँ को और मुझे खुद को पता चला कि मैं न तो बोल सकती हूं और ना ही सुन सकती हूं। एक ऐसी संतान जिसकी किस्मत में अपने माता पिता की आवाज नहीं है। इशारों से किसी ने बताया कि झरनों की आवाज होती है, पंछी चहचहाते हैं, बारिश की बूंदों की भी एक ध्वनि होती है, पर हमें कुछ नहीं सुनाई देता। लता जी के गाने सभी सुनते हैं, सभी गुनगुनाते हैं, पर हम लोगों के लिए तो सारी दुनिया ही एक साइलेंट फिल्म है, सिर्फ साइलेंस। लेकिन सन्नाटा हमारी समस्या नहीं है। दरअसल हमारी समस्या है समाज की खामोशी। हमारे लिए इस समाज की आवाज क्यों नहीं उठती या क्यों नहीं निकलती? जरा सोच के देखिए उस पल के बारे में जब हमें तरह तरह के नाम देकर हमारा मजाक बनाया जाता है, हमें अपमानित किया जाता है। महसूस कीजिए उस दर्द को जब हमारे साथ यौन अपराध होते हैं, जब हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। क्या सुनना और बोल ना पाना हमारी गलती है? देवियों सज्जनों, ये इनका दुर्भाग्य नहीं है कि ये बोल सुन नहीं सकते, बल्कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इनके आसपास होते हुए भी इनकी मूक बधिरता को देख नहीं सकते, इनके दर्द को महसूस नहीं कर पाते। इनकी जरूरतों को, इनकी खुशियों को, परेशानियों को, इनके सपनों को शायद अब तक हम न समझ पाए हों, लेकिन अब समझेंगे। हमारे इन मूक बधिर भाई बहनों की ज़बां बनकर आ रहे हैं हमारे आज के कर्मवीर। पिछले 22 सालों से 25,000 से भी ज्यादा मूक बधिर बच्चों को शिक्षा दिलाने वाले, 5,000 से भी ज्यादा मूक बधिर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने वाले, अत्याचार और शोषण पर कानूनी लड़ाई लड़ने वाले, राष्ट्रीय स्वयं सेवा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दधीज सम्मान से सम्मानित आनंद सर्विस सोसाइटी के संस्थापक दंपति श्री ज्ञानेंद्र पुरोहित और श्रीमती मोनिका पुरोहित। तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया जाए। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक आप जानते हैं कि कर्मवीर है। ज्ञानेंद्र जी, मोनिका जी, एक बार फिर आपका अभिनंदन करते हुए हम स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में। तालियों के साथ उनका अभिनंदन। ऑलराइट, ये जो आपने सोसाइटी बनाई आनंद सोसाइटी, कैसे सोचा आपने ये ऐसा ही होना चाहिए? मेरे बड़े भाई मूक बधिर थे सर, और मेरी उनके साथ बहुत स्पेशल बॉन्डिंग थी। 31 मई 1997 का वो दिन था। वो घर से निकले कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। जी जी जी। और वो जब दोस्त से मिलने गए उसके बाद नहीं आए। कई दिनों तक हम सर्च करते रहे। 7 दिन के बाद हमको एक पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि एक ऐसा हुलिया मिला है। और जब वो हम गए वहाँ पर और देखा, उन्होंने जब दिखाए कपड़े, तो मुझे एकदम लगा कि ये वही है कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं हुआ।
केवल कपड़े दिखाए आपको? कपड़े दिखाए। वो कपड़े दिखाने के बाद फिर याद आया कि यही कपड़े तो भाई पहन कर गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे, कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि ये बॉडी रेलवे स्टेशन के पास से मिली थी और अज्ञात बॉडी, अज्ञात शव समझ के इसको क्रिमेशन कर दिया। और फिर उनसे पूछा कि क्या कारण से हो गया, तो बोले कि शायद ट्रेन से धक्का लगा होगा। मैंने कहा वो बोल सुन नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि इसी कारण से ये हुआ हो सकता है कि वो चूंकि सुन नहीं सकते थे, ट्रेन आई कि होगी। गाड़ी आ रही है। जी। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा कि वो मुझे छू रहे हैं बार बार। बोले मैं हूँ, तुझे हेल्प करना है सारे मूक बधिर लोगों की। उद्देश्य था कि जो हमारे पूरे देश में जो मूक बधिर बच्चे हैं, उनकी शिक्षा कहीं ना कहीं पिछड़ी है, उनको अच्छे से एजुकेट करना, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना और फिर उनको रोजगार से लगाना। ये आनंद सर्विस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था। आनंद सोसाइटी के पीछे का सोच ये है कि जो समाज में मूक बधिर है, दिव्यांग है, जो डाउन ट्रोडन है, जिनको ना तो स्कूल का अधिकार मिला है, ना उनको ट्रेनिंग मिली है बराबर ताकि वो जॉब कर सकें। ये सोच है कि उनको हम समाज की मुख्य धारा में लाएं, मेन स्ट्रीम करें उनको, और उनको वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जो एक सामान्य नागरिक को हिंदुस्तान में मिलती है। भैया जो बच्चे बोलते सुनते नहीं, वो यही घर है ना? हाँ जी। आपके बच्चे हो? जी। कितने, 3 हैं कि 2 हैं? 3। तो एक बच्चे का भी करवाओ एडमिशन। करवाइए। पहला मुद्दा हमारा एजुकेशन है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एजुकेशन। अभी भी हमारा देश गांव में बसता ही है, हम सब जानते हैं। हमने सुना, अब आप सोच रहे कि छुड़वा दें पढ़ाई। जैसे पता चलता है कि किसी के घर में मूक बधिर बच्चा है, उनके घरों में जाते हैं तो पेरेंट्स को पहली बार तो ये हम समझाते हैं कि इसको बच्चे को अपने को स्कूल में डालना है, तो उनको आश्चर्य होता है कि ये क्या पढ़ सकता है क्या? मतलब उनको तो पता ही नहीं होता है कि ये इसके अंदर कोई काबिलियत है और ये पढ़ पाएगा। तो जब हम उनको ये समझा देते हैं कि पढ़ सकता है, तो फिर उनका ये रहता है कि पढ़ के करेगा क्या। हमको लगता है कि वो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो 8th नहीं है। हमारे हिसाब से एलिमेंट्री एजुकेशन जो कंपलसरी एजुकेशन है वो क्लास 12 तक है, और हर बच्चे को उतना पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। जिस पे हम लगातार वर्कआउट कर रहे हैं। स्पेशल स्कूल से हमने स्विच ओवर किया इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। मैंने देखा कि स्पेशल स्कूल के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो गए, मतलब उनकी कम्युनिटी में ही वो कंफर्टेबल है, दे डोंट वांट टू कम आउट। और ये सोसाइटी ऐसी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी चलती है, जो जितना अपने आप को सिद्ध करेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। हमारे अभी 4 सेंटर ऑलरेडी संचालित हैं, जैसे इंदौर में, धार में, अलीराजपुर में। यहाँ पर हम लोग इनको पढ़ाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। अब ये है कि हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे, कई बच्चों की अब मैरिजेज होने लग गई, उनकी जॉब लग गई है, शादी हो गई है, वो पैर छूते हैं तो हमको बड़ी खुशी होती है कि एक बहुत अच्छा हम लोगों ने कुछ काम कर लिया। इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ाई करी तो बहुत खुशी हुई। और ये लोग हमको ऐसे ट्रीट करते हैं लाइक वी आर पेरेंट्स। हम सामान्य बच्चों के साथ पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोग के जो 4 सेंटर्स में हर साल लगभग 450 से 500 बच्चे एनरोल होते हैं हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए। हम ये चाहते हैं कि अगर हम वहाँ पहुँचे और वहाँ दिए की रोशनी जल रही है और उजाला हो रहा है, तो उस उजाले में सारे बच्चे पढ़ लें। ज्ञानंद जी, मोनिका जी, ये ज्यादातर अधिकतर बच्चे आते कहाँ से हैं? सर, हम लोग सर्वे करते हैं गांव-गांव जाकर और पता लगाते हैं कि कोई बच्चा बोल सुन नहीं सकता है, ऐसा कोई बताएं। अलग अलग जगह हम लोग जा के सेशन लेते हैं, तो उससे माउथ पब्लिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे हमको पता लगता है। सर, एक वीडियो जो आपने देखा होगा, वीडियो कॉल पे मैं बात कर रहा हूँ, सनी कचेर। जी हाँ, जी हाँ। तो सनी कचेर सर हमारे पास आया और बोला कि मैं सामान्य बच्चों के जैसे पढ़ना चाहता हूँ,
तो फिर मुझे जहन में याद आया कि 99 में सर मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ विश्व मूक बधिर सम्मेलन हुआ था और वहाँ देखा कि इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप में मूक बधिर बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं रेगुलर स्कूल्स में। तो मैंने कहा कि वहाँ संभव है हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो मैं सनी कचेर को लेकर स्कूल गया। मैंने कहा सर आपके जो अन्य जो बच्चे हैं उनके साथ ये मूक बधिर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, इसकी इच्छा है। तो प्रिंसिपल ने देखा, बोले ये मूक बधिरों का स्कूल नहीं है, आपने सोच कैसे लिया? मैंने कहा सर ये ऑस्ट्रेलिया में देखा मैंने। बोले देखिए साहब, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ हो सकता है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ एकदम से नहीं होगा। मैंने कहा सर एक एक्सपेरिमेंट है, ये सफल हो गया तो पूरे हिंदुस्तान में एक नई चीज़ हो जाएगी, फिर इनको समझाएगा कौन? मैंने कहा सर मैं और मेरी वाइफ मोनिका हम अल्टरनेटिवली स्कूल आएंगे। और पूरा वो काम किया और सनी के बाद 2-3 बच्चों को और उन्होंने एडमिशन दे दिया। और आपको जानकर खुशी होगी कि सनी कचेर और सत्येंद्र रघुवंशी ऐसे और बच्चे क्लास में फर्स्ट रैंक पाए। वाह, और उन बच्चों के बीच में। और वो एक्सपेरिमेंट सर इतना सफल हुआ कि जो कमिश्नर थे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के, उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, उनको लेटर लिखा कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, सफल और हुआ है ये जी। मूक बधिर बच्चों को कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिले। और तब से हम लगातार लगे हुए हैं और बहुत सारे, अब तो रास्ता खुल गया सर। जी 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 जी। सर भारत में जो स्पेशल स्कूल का हम बोलते हैं ना, जो सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए बने हुए हैं या मूक बधिर बच्चों के लिए, सर ये है कि सरकारी स्कूल मात्र 30 हैं और 350 या 450 के लगभग प्राइवेट संस्थाएं जो इन बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर रही। तो सर ऐसे में 70 लाख की आबादी जो है मूक बधिरों की, उनके लिए मात्र 400 के अंदर ही हमारे पास स्कूल सेटअप है। तो सर अगर सरकारी स्कूल तो सर हर गांव में बने हुए, इन्हीं के सेटअप को यूज़ कर ले तो सरकार को बहुत ज़्यादा अलग से एक सेटअप तैयार नहीं करना पड़ेगा सर। और एट द सेम टाइम इनका जो डेवलपमेंट होगा वो बराबर होगा। सर हम ये चाहते हैं कि उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कहीं पर भी आगे जाकर। जी, बहुत ही सराहनीय काम है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक, खासतौर से जो लोग निर्णय लेते हैं देश के प्रति, वो इसे देखें और कुछ परिवर्तन करें, क्योंकि बहुत ही नेक काम हो रहा है ऐसे मूक बधिरों के प्रति। ज्ञानन जी और मोनिका जी, एक बार फिर आपका स्वागत। आज आप आए हैं यहाँ पर इस खेल को खेलने के लिए और हम उम्मीद करते हैं यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जो आपने ये जो सुविधा बना रखी है मूक बधिरों के लिए, इनके सहायक के रूप में वो जीत सकें आप। जल्दी से आपको हम यहाँ की जो लाइफलाइन से बता देते हैं। देखिए 15 प्रश्न आएंगे एक एक करके और हर एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। सही होते होते आप आगे बढ़ जाएंगे। 15वां प्रश्न जो है वो 1 करोड़ रुपए का है। यहाँ पहुँचने के लिए 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो सप्त कोटि का द्वार है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। पहले 5 प्रश्नों के लिए चल पड़ी जी, ये चल पड़ेंगी, सुन रहे हैं आपने, 45 सेकंड मिलेंगे आपको। यदि आप कहीं फंस जाएं, प्रश्न का उत्तर ना दे पाएं, तो आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन। प्रश्न पसंद आया आप इसको बदल सकते हैं और आस्क द एक्सपर्ट। तो आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका परिचय मैं आपसे दिलवा दूं। देवेश सर, जो हमारे आज के एक्सपर्ट एंकरिंग की दुनिया का एक बहुत ही चर्चित नाम है और उनका नाम है ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी, एक बार फिर आपका स्वागत और तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद सर। सर आज मैंने एक संकल्प लिया है कि अब आने वाले वक्त में मैं साइन लैंग्वेज सीखूंगी, क्योंकि जैसा आपने कहा सर, दुर्भाग्य इनका नहीं, दुर्भाग्य हमारा है। जी जी, इसकी हम सराहना करते हैं ऋचा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। ओके ऋचा जी का एक बार फिर तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद आपका ऋचा जी। ज्ञानेन जी, मोनिका जी, खेल की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि एक हूटर यहाँ बजता है और एक बार वो बज गया तो खेल समाप्त हो गया, उसके बाद आगे नहीं खेल सकते आप, ठीक है? तो हूटर बजने तक हम खेलते रहेंगे। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1,000 रुपए इसका मूल्य है। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सी तिथि इन 2 त्योहारों के नाम को पूरा करेगा? नाग डैश और वसंत डैश। Which of these will complete the names of 2 festivals, नाग डैश एंड वसंत डैश? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए
दशमी, बी नवमी, सी अष्टमी या डी पंचमी? सर डी डी पंचमी। डी पंचमी। जी ताला लगा दें? जी यस सर। सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस शब्द का शाब्दिक अर्थ शुभ या कल्याण होता है? Which of these words means auspicious or welfare? Ready? ऑप्शन सुनिए। ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति या डी शुक्र? आप बोल दो। ए मंगल। ए मंगल। Yes. ताला लगाने लायक है? यस सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 2000 जीत गए आप। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य है। ज्ञानेंद्र जी और मोनिका जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी फिल्म एक ऐसे नेक दिल वाले व्यक्ति के बारे में है जो एक बिछड़े मूक पाकिस्तानी बच्ची को परिवार से मिलाने के लिए उसके वतन ले जाता है? Which of these films is about a man with a big heart who takes a young mute Pakistani girl back to her motherland or homeland to reunite her with her family? ऑप्शन सुनिए। ए वीर ज़ारा, बी बजरंगी भाईजान, सी राजी या डी गदर एक प्रेम कथा? बोलो बोलो। सर बी बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान बी। यस। बजरंगी भाईजान बी पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। ये सही जवाब दिया आपने, 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 5000 रुपए और वो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत सरकार इनमें से क्या अपने नागरिकों के लिए जारी नहीं कर सकता? Which of these can the government of India not issue to its own citizens? ऑप्शन सुनिए। ए राशन कार्ड, बी वोटर आईडी, सी वीजा या डी आधार कार्ड? सी वीजा। सर सी वीजा। सी वीजा। यस सर। वीजा नहीं इशू कर सकते। नहीं। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। 5000 रुपए जीत गए। वीजा वो दस्तावेज होता है जो कि किसी व्यक्ति को अन्य देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है, इसलिए भारत सरकार वो नहीं देता। बिल्कुल सही जवाब दिया। पांचवा प्रश्न रखने जा रहा हूं आपके सामने और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वेतवा नदी के तट पर स्थित ये छतरियां किस शहर में स्थित 16वीं शताब्दी के एक महल परिसर के हिस्से हैं? आपको हम एक छवि दिखाएंगे। These छतरी situated on the bank of river Betwa are part of a 16th century palace complex belonging to which town? अब छवि देखिए। देख लिया अच्छी तरह से छवि को। बेतवा नदी के तट पर स्थित ये छतरियां किस शहर में स्थित 16वीं शताब्दी के एक महल परिसर के हिस्से हैं? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए चंदेरी, बी हम्पी, सी ओरछा या डी मांडव या माणदव? 50-50 करने दो। 50-50। सर वी विल यूज अ लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाए, चल पड़ी जी। कौन सी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? सर चारों जीवित हैं? 50-50। 50-50 यानी आपके मन में कोई दुविधा है दो को लेकर? जी, जी। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ये अंकित हो गई है। अब जैसा कि आप जानते हैं, 2 जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। हम्पी बचा है और ओरछा। सर सी ओरछा। सी ओरछा जी, सर। फाइनल उत्तर? यस सर। ओरछा सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वाह। 5 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 10,000 जीत गए आप। ये स्मारक शाही समाधियां हैं जिन्हें छतरी भी कहते हैं। ओरछा मध्य प्रदेश का एक शहर है। कहा जाता है कि ओरछा का अर्थ छिपा हुआ है। बुंदेला शासकों द्वारा 16वीं शताब्दी में स्थापित ये शहर उनकी राजधानी भी थी। ऑलराइट, आनंद जो आपकी सोसाइटी है, आनंद सर्विस सोसाइटी, इसके बारे में हमें कुछ और बताइए आप। हमारे पास में सर शुरुआत में 5 बच्चे थे और कोई फंड नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था। हम दोनों कुछ अपना अर्निंग करते थे और सर एक कार थी हमारे पास में। तो ये सर ये
सुबह ड्राइव करते थे, बच्चों को लेकर आते थे। कुछ बच्चे हमारे पास बाहर से आते थे, कुछ हमारे पास रेसिडेंस में रहते थे। जी जी। तो सर मैं ही मतलब उनका खाना भी कुक करती थी, पढ़ाने के बाद में फिर उनको खाना खिलाती थी। और फिर जो बड़ी बच्चे कठिनाइयां भी आई सर सर हम बहुत लोगों दिक्कत को, है सर। जरूर आई क्योंकि करीब 20-25 बच्चों को हम लोग रखे हुए थे। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं बाहर से आया तो इन्होंने कहा कि कुछ भी राशन नहीं बचा है, मतलब उनको खिलाने के लिए क्या खिलाएंगे। तो फिर मैं दुविधा में पड़ गया, क्योंकि ये हमारा संकल्प है कि मूक बधिर बच्चों को पढ़ाना है, समाज की मुख्य धारा में लाना है। मैं सोच में पड़ गया, तभी मोनिका जी आए, बोले कि मेरे कुछ गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, वो मैं देने को तैयार हूँ और वो दे के आप राशन लेकर आओ। तो मैंने सोचा कि क्या मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी, इतना दुख दूंगा। वो दिन मैं भूल नहीं सकता। मैंने कभी जीवन में किसी से उधार नहीं लिया था। मैं संकोच में गया राशन वाले के पास और मैंने कहा कि मेरे पास 20-25 बच्चे हैं, मूक बधिर हैं, क्या तुम उधार राशन दोगे? उन्होंने राशन उधार दिया, लेकर आए, बनाया। धीरे धीरे हमने उधारी चुका दिया। लेकिन एक अंदर से जो भाई बार बार टैप करता था, तो थक मत, हार मत, मिलेगा। और आनंद सोसाइटी से वास्तव में जो स्पीचलेस है, जब हम समाज में जाते हैं, लोग देखते हैं और उनको अश्लील इशारे बना के बात करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, अरे ये गूंगा, ये बहरा, न जाने किस किस संबोधन से करते हैं। और एक और सर शब्द है डेफ। डेफ शब्द तो ठीक है, लेकिन लोग उसके साथ डम लगाते हैं, जी, डम जो शब्द कि जो है वो नहीं डम कहना का चाहिए। मतलब होता है बेवकूफ़। मेरा नाम दीपिका सोलंके है। हमारी लव मैरिज है, मतलब 3 साल हम रिलेशनशिप हमारा चला और उसके बाद हमारी शादी हुई। तो अब 9 साल हो रहे हैं हमारे रिलेशनशिप को। मैं एक ही डेफ था मेरे फैमिली में, तो सब लोग कहते थे कि डेफ से नहीं शादी करना है, सिर्फ हियरिंग से ही शादी करना है। मुझे भी एक हियरिंग से शादी नहीं करनी थी और मैंने सोचा ही था कि मेरे जैसी लड़की हो तो वो मुझे समझ पाएगी और हम बातचीत अच्छे से कर पाएंगे। फिर कुछ सालों बाद हमें बच्चा हुआ। हमारे बच्चे का नाम यशराज है। तो जब यश पैदा हुआ तो हमें नहीं पता था कि वो डेफ है या हियरिंग है। हमें मुश्किलें भी आती थी और मैं काम पे जाता था तो दीपिका ही उसके ऊपर ध्यान देती थी पूरा। एक बार ऐसे हो गया कि मैं काम कर रही थी और बच्चा रोने लगा था, मुझे नहीं समझ में आया। किसी ने बेल बजाया और मैंने देखा, मतलब लाइट जब हमारे घर में जली और मैं पीछे पलटी तब देखा कि वो गिरा हुआ था। ऐसे प्रॉब्लम आता था जब हम नहीं समझ में आता था उसको कि वो क्या बोलना चाहता है, हम क्या बोलना चाहते, हम उसको क्या बोलना चाहते। घर में कोई नहीं था ना, हम दोनों ही थे, तो बहुत तकलीफें होती थी हम लोगों को और ये तकलीफें ऐसी ही चलती रही। छह महीने के बाद वो साइन लैंग्वेज भी ग्रास्प करने लगा, जैसे पानी, खाना, खेलने के लिए गाड़ी। मैं पापा के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, मम्मी के साथ में लूडो खेलता हूँ, ओएक्स खेलता हूँ। लूडो खेलने में मम्मी हमेशा जीतती है। मम्मी पापा के साथ बहुत मजा आता है। लोग उसको भी डेफ समझते थे। लोग मेरे बच्चे के साथ खेलते नहीं थे, वो हमेशा घर में ही रहता। मैं ये कहता हूं कि हम अलग नहीं हैं, हम जानवर नहीं हैं। हम एक नॉर्मल इंसान हैं और हमारा बच्चा भी नॉर्मल इंसान है। तो क्यों ये अलग तरीके का बर्ताव हमसे किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि हम डेफ हैं? हमें प्राउडली रहना है इस सोसाइटी में। हम यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी प्राउडली रहे। सबसे पहली बात जो मुझे दिल को लगी कि माता पिता जो हैं, क्योंकि ये मूक बधिर हैं और जब इनका बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहला प्रश्न जो उनके मन में आता है कि कहीं उनका बच्चा जो है वो भी मूक बधिर तो नहीं है। ये
एक तरह से इनके लिए समस्याएं क्या आती हैं? सर किन मैं चीजों का सामना करना पड़ता है इन्हें? जी मोनिका जी। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, बच्चा जब बर्थ होता है और 5-6 महीने का होता है और सर जैसे ही पेरेंट्स को ये पता चलता ना है कि ये बोल सुन नहीं पाएगा या वो आवाज़ों के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो वो सर पेरेंट्स का एक अरे यार ये क्या हो गया, अब इसके लिए अपने को पूरा मतलब उनका एक एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है वहीं से। और उनको एक समाज को ये बताने में शर्मिंदगी होने लगती है कि हमारा बच्चा मूक बधिर हो गया है, तो सर उसको समाज से दूर रखने लगते हैं उसी वक्त से, सोसाइटी से भी कटे हुए, परिवार से भी दूर दूर, शर्म का माहौल है, तो वो सोशलाइजेशन बचपन से ही नहीं हो पाता है, तो उनके अंदर एक हीन भावना होती है ना समाज से डर के रहने की, छिप के रहने की, वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और अल्टीमेटली सर बच्चा बचपन से ही अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, उसको सारी चीज़ें सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो एक अच्छा ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा होगा इसका तो बड़ा एक दिक्कत वाली बात है। हमको तो यही लगता है कि हम कहाँ तक कैसे कैसे कहीं कहीं पर इनको जाकर सपोर्ट करें, और सर कोशिश तो करते हैं कि कुछ कर पाए उनके लिए। जी जी, और यही वजह है कि आज आप दोनों हमारे सामने हैं कर्मवीर में, क्योंकि आपके द्वारा हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं अपने दर्शकों को और उन लोगों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि ये समस्याएं होती हैं लेकिन उसका समाधान भी है और उस ओर ध्यान दें। ऑलराइट, अब आपके सामने आएगा छठा प्रश्न, और यहाँ से हमारी जो चल पड़ी जी हैं ये आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड देंगे। आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में कौन अपने अभिनय करियर के बारे में बता रहे हैं? आपको हम एक ऑडियो क्लिप सुनाएंगे। Who can be heard speaking about his acting journey in this audio clip? Can we hear the audio, please? मगर फिर तुझे एक्टिंग शुरू करने की क्या जरूरत थी पगले? इसके लिए भी आप मेरे बड़े भाई पर केस कीजिए। उन्होंने मुझे जबरदस्ती पकड़कर एक फिल्म कनीज में एक छोटा सा रोल दिलवा दिया, जिसमें मैंने आधी मूंछ लगाकर एक गीत भी गाया है। गाओ, बम 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 चीक चिक चाम चीक चिक बम चीक चिक चाम चीक चिक बम। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अमरीश पुरी, बी किशोर कुमार, सी शम्मी कपूर या डी विजयानंद। सर बी किशोर कुमार। श्योर हैं? जी सर। ताला लगा दिया जाए? चलिए कंप्यूटर जी, मोनिका जी के आग्रह पर बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात। 1946 में आई फिल्म थी शिकारी फिल्म। किशोर कुमार की पहली फिल्म थी ये, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी भूमिका अदा की थी, और जिस गाने की चर्चा हो रही है वो था ओ रंगीला रंगीला रंगीला। संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने और लिरिक्स लिखी गई थी गोपाल सिंह नेपाली। इसके गायक थे किशोर कुमार, अरुण कुमार मुखर्जी एंड पारो। ओ रंगीला रंगीला रंगीला। आपने अपने भाई साहब के लिए, या कई बार हमसे जानना चाहेंगे कि अगर आपके जितने भी बच्चे आते हैं जो भी आनंद सोसाइटी में आते हैं, उनको फिल्में वगैरह दिखाते हैं कि नहीं आप? सर दिखाते हैं सर। हम लोगों ने सर 4 मूवीज को संकेतों में ट्रांसलेट भी करा है सर उनके लिए। क्या बात है। छोटा सा कैप्शन होता है उसमें, जैसे दूरदर्शन पर एक न्यूज आती थी मूक बधिर बच्चों के लिए। जी हाँ जी हाँ। बिल्कुल उसी तरह से कैप्शन बनाया, और उसके लिए इंदौर पुलिस ने हमको सारे इक्विपमेंट्स दिए थे। और मुन्ना भाई MBBS पिक्चर देखने के बाद सर उन्होंने मुझे जादू की थप्पी दी। वो सक्सेस थी उस पिक्चर को देखने के बाद। और ये तो एक फिर जैसे बच्चों पे असर हो गया ये। जी सर शोले, तारे ज़मीं पर और गांधी, ये भी हमने कराए। तो सर शोले सर वो ऐसे ऐसे इशारा एक है अमजद खान जी का सर ये इशारा है, वो तंबाकू बना रहा है। हाँ सर, वो इसी संकेत से शोले को आइडेंटिफाई करते। और मेरे भाई ने सर आपका भी नाम इशारों में बनाया था कि ये ए ऐसे बनाते हैं, और अमिताभ जी और धर्मेंद्र जी, क्योंकि वो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, तो धर्मेंद्र जी और अमजद खान के लिए ये, और अलग अलग सभी के लिए बनाए थे, अलग कलाकारों के लिए कोई ना कोई। जी, और कई बार वो गाने भी बच्चे गाते हैं, जैसे मुन्ना भाई MBBS, तो सारे बच्चे साइन लैंग्वेज में भी गाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सर। क्या बात है, वाह। ओके, खेल को आगे बढ़ाते हैं आप। 7वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
हवाई दुर्घटना में अपनी जान गंवा देने वाले इनमें से कौन से राजनीतिज्ञ भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं? Which of these personalities who died in an air crash has also served as the civil aviation minister of India? ऑप्शंस रखता हूं। A. डोरजी खांडू, B. GMC बालयोगी, C. माधवराव सिंधिया, D. YS राजशेखर माधवराव रेड्डी। सिंधिया हो सकते हैं ना, आप बोल सकते हैं यार सर। सर सी माधवराव सिंधिया। श्योर है? फाइनल लगा दिया? जी सर। यस। कमेटी महाशय सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बहुत खूब। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, 40,000 रुपए जीत गए। माधवराव सिंधिया जी ने केंद्र में रेलवे और के अलावा भी उन्होंने कई विभाग संभाले थे। वो 1991 से 1993 तक सिविल एविएशन और टूरिज्म के मंत्री भी थे। ऑलराइट, सही उत्तर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। ज्ञानेंद्र जी, मोनिका जी, ये रहा। इमॉर्टल राइटर्स सेंटर के साथ मिलकर भारत का रक्षक महाराजा सुहेल देव नामक पुस्तक किसने लिखी है? कुछ पता है, आइडिया है कुछ? Who, along with the Immortal Writers Center, authored the book Legend of Suhail Dev, the king who saved India? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. चेतन भगत, B. देवदत्त पटनायक, C. अमित चौधरी या D. अमीश। आप बोल दो जल्दी से, लाइफ लाइन के लिए बोल। मेरे ख्याल से हम लाइफ लाइन लेते। सर लाइफ लाइन। लाइफ लाइन लेंगे? सोचना नहीं चाह रहे? ऑलराइट, शांत हो जाएं। चल पड़ी जी, कौन सी लाइफ लाइन लेंगे आप? सर 3 वीडियो, जीवित हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, फ्लिप द क्वेश्चन है, आस्क द एक्सपर्ट। सर वीडियो फ्रेंड। वीडियो कॉल अ जी फ्रेंड, सर। ओके। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ये 5 नाम आपने दिए थे। राजीव है, निखिल है, सुधींद्र है, अभय है, अपूर्व है। किनसे बात करना चाहेंगे आप इस उत्तर के? सर कर्नल निखिल दीवान जी। कर्नल निखिल दीवान जी। जी सर। तो कर्नल निखिल दीवान जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये फौज में है? फौज में? सर ये रिटायर इन्होंने Retired हो लिया है सर। ये एकेडमी वहाँ अपनी रन करते हैं, बच्चों को एनडीए के लिए, डिफेंस के लिए तैयार। निखिल जी प्रणाम करता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार साहब, कैसे हैं? बस कृपा है आपकी। आज आपकी कृपा जो है आपके 2 मित्रों पर होनी चाहिए, ज्ञानेंद्र जी और मोनिका जी। ये एक प्रश्न पे आकर अटक गए, आपसे मांग रहे हैं उत्तर उसका। ठीक है, तो आपके सामने अभी मोनिका जी जो है वो एक प्रश्न पढ़कर सुनाएंगी। उसके 4 ऑप्शन हैं और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको बताना होगा इसका उत्तर क्या है। अगली आवाज है मोनिका जी की। मोनिका जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर इमोर्टल राइटर्स सेंटर के साथ मिलकर भारत का रक्षक महाराजा सुहेल देव नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चेतन भगत, देवदत्त पटनायक, अमित चौधरी, अमीश। सर इमोर्टल राइटर्स सेंटर के साथ मिलकर भारत का रक्षक महाराजा सुहेल देव पुस्तक के राइटर पूछ रहे सर। चेतन भगत, अमित चौधरी, देवदत्त पटनायक, अमीश। ऑप्शन डी, अमीश इज द करेक्ट आंसर। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अमीश। सर अमीश पक्का कर देना सर। अमीश पक्का लॉक कर। सर अमीश को लॉक करेंगे। अमीश को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं कर्नल साहब। डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने कर्नल साहब, वाह क्या बात है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, ज्ञानेंद्र जी, मोनिका जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न, कैसे मिले आप दोनों? सर जब मैंने काम प्रारंभ किया मूक बधिर बच्चों के लिए जी, तो मेरे पिताजी का कहना था कि तुम अकेले हो, अब तुम्हारा भाई भी नहीं है, तुमको कुछ शादी कर लेना चाहिए। मैंने एक पेपर में विज्ञापन दिया और उसमें मैंने लिखा स्पष्ट कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सोशल वर्क में इंटरेस्टेड हो, मूक बधिर बच्चों के लिए काम करना चाहती हो। और ये विज्ञापन जब दिया तो मोनिका जी
कि फादर ने उस विज्ञापन को पढ़ा? सर वो मेरे फादर ने पढ़ा तो सर उन्होंने मुझसे बोला कि ये प्रोफाइल ऐसा लगता है कि तुमको सूट करता है तो हम कांटेक्ट करें, तो मैंने कहा करिए आप। फादर इन लॉ ने पूछा कि बाराती कितने होंगे आपके यहाँ से जी, तो मैंने कहा बाराती तो कुछ घर परिवार के होंगे लेकिन 500 मूक बधिर बच्चे होंगे। सारे मूक बधिर बच्चों ने डांस किया और एक नेशनल हाईवे निकलता है, तो जब डांस बच्चे कर रहे थे तो पीछे से गाड़ी आ रही थी और जाम लग गया, वो हॉर्न बजा रहे थे और वो मूक बधिर बच्चे अपने क्योंकि सुन नहीं सकते वो डांस कर रहे थे, तो बोले कि यार ये किसकी शादी हो रही है कि यहाँ कोई सुनाई नहीं दे रहा है। फिर किसी ने कहा कि साहब वो शायद कोई इन्हीं का व्यक्ति होगा क्योंकि वहाँ सब इशारे में भी बात कर रहे हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बन गया और काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। क्या बात है, वेल डन। क्या ये जो साइन लैंग्वेज है ये अलग देशों से अलग है या भारतीय साइन लैंग्वेजेस जो हैं वो यूनिवर्सल हैं? सर अभी हाल ही में इंडियन साइन लैंग्वेज के रूप में डेवलप होना शुरू हुआ है जी, और इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर भारत सरकार ने स्थापित किया है जी, जिसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि साइन लैंग्वेज होना चाहिए और वो भी स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। बिल्कुल। अभी पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग, क्योंकि विवाह के लिए ये है, अब विवाह जो है विदेशी ये नहीं समझेगा। जी जी जी, वो समझेगा उसकी नाक में कुछ खराबी है। सर भारत में भी सर अलग अलग तरह के संकेत हैं, मतलब अभी साउथ में जाते हैं तो संकेत सर बेसिकली रिचुअल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे साउथ में कल्याणम बोलते, तो सर कल्याणम में वो सर वो लोग एक मंगलसूत्र होता है तो वो कल्याणम का वो ये साइन करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जबकि सर नॉर्थ में अगर जाते तो वो एक हस्तमिलाप एक प्रोसेस होता है, तो वो ये प्रोसेस करते हैं। सर शहनाई बजाते हैं, सर मांग भरने का करते हैं। तो सर ये संकेत भी सर रीजनल बेस्ड जो उनके कल्चर है उसके हिसाब से। बट सर अभी भी सर जो ISL जानने वाले हैं वो भारत में मात्र 1% लोग ही होंगे जो लोग ISL जानते हैं। और सर दूसरी बात है कि मेजर तो सर गाँव में रहते हैं, 80% आबादी तो गांव में रहती है, तो सर उनके लिए तो कुछ एक्सेसिबल है ही नहीं अभी भी। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ISL वो फुटबॉल लीग नहीं है, ये ISL है इंडियन साइन लैंग्वेज। ओके, ऑलराइट, गेम को आगे बढ़ाते हैं। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, ध्यान से खेलिएगा। आ रहा है नवा प्रश्न, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न, नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाकाल के रूप में भगवान शिव को समर्पित किस शहर में हर 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन होता है? Which city dedicated to Lord Shiv as Mahakal is the venue of a Kumbh Mela every 12 years? A. ग्वालियर, B. उज्जैन, C. झांसी या D. इटावा? सर B. उज्जैन। B. उज्जैन। श्योर है? लगा दें ताला? B पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। एकदम सही उत्तर दिया है आपने, वाह क्या बात है। 1,60,000 रुपए जीत गया। उज्जैन वो स्थान है जहां से प्राचीन काल से लेकर अब तक समय की गणना की जाती है। जी सर। और उज्जैन का कुंभ मेला शिप्रा नदी के तट पर मनाया जाता है और कुंभ मेला जो है वो इलाहाबाद में भी मनाया जाता है हर 12 साल, संगम पे गंगा जमुना का वहां पर संगम होता है। ऑलराइट, अब आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये, इसको पार कर जाइए। यहाँ पर चांस मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ चांस लेने से अगर उत्तर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 10,000 पे। हम नहीं चाहते कि आप नीचे गिरें, क्योंकि हम जानते हैं कि धनराशि जो है आपकी सोसाइटी के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पेंगुइन के सबसे बड़ी प्रजाति को पहचाने। एक वीडियो आएगा आपके सामने अभी। विच इज द स्पीशीज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल पेंगुइन्स इन द वर्ल्ड? वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। पेंगुइन्स के सबसे बड़ी प्रजाति को पहचाने। विच इज द स्पीशीज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल पेंगुइन्स इन द वर्ल्ड? ए. रॉयल पेंगुइन, बी. चिन स्ट्रैप पेंगुइन, सी. एम्परर पेंगुइन, डी. अफ्रीकन पेंगुइन। है ना, मेरे ख्याल से बड़ा है तो उसका नाम रॉयल और एम्परर से मिलना चाहिए।
तो अब क्या बोले, रिस्क लेके कि बोले तो फ्लिप करवाएं, जल्दी सोचना पड़ेगा हमको लेके। थोड़ा सा समय है, सोचें। रॉयल, पेंगुइन, चीन स्ट्रेप, अफ्रीकन का तो आपने कहाँ चल रहा है आपका मन? 30 सेकंड। सर बोलो, फ्लिप तो करवाने। रॉयल सर, रॉयल, पेंगुइन। सर रॉयल और एम्परर में कंफ्यूजन है बस सर हमको, बाकी तो बोलिए क्या किया जाए? सर एम्परर को लॉक करेंगे। ओके, सोच समझ कर कह रहे हैं सी, एम्परर पेंगुइन पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वाह बधाई। ₹3,20,000 जीत गए। खेल का दूसरा पड़ाव पार कर लिया आपने। सबसे पहले तो एक चेक लिख के दूंगा मैं आप लोगों को। यह है ₹3,20,000 का चेक जो आपकी संस्था को जाएगा। इसे हम यहाँ रख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि और जाएं आप आगे। वाह, एम्परर पेंगुइन ये सभी पेंगुइनों में सबसे बड़े होते हैं और ये लगभग 45 इंच तक लंबे होते हैं, 45 इंचेस, और वजन तकरीबन 88 पाउंड तक होता है, 88 पाउंड्स। वाह, ऑलराइट। तो अब आपने जीत लिए हैं ₹3,20,000। कुछ चीजें आपको बता दूं। यहाँ पर हमारा जो सप्तकोटि द्वार है, 7 करोड़ रुपए का, वो द्वार खुल जाता है और यहाँ पर आपके पास समय ही समय है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। आपके पास अभी बची हुई हैं 2 लाइफलाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन। हम चाहते हैं कि आप बहुत सोच समझ कर खेलें। ज्ञानंद जी और मोनिका जी, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसे बच्चों के साथ जो कि मूक बधिर हैं, इनके साथ कई बार आपको किस्से आते होंगे यौन शोषण के। कभी ऐसा कुछ हुआ हो? सर मतलब कोई नहीं सर, इतनी घटनाएं हैं सर, वो इतनी विभत्स है सर कि है ना, मतलब सुन के सोच के बहुत डर लगता है सर कि इतना बुरा इन बच्चियों के साथ होता है। सर ये जो मूक बधिर कम्युनिटी है सर, इनके साथ में जो घटना होती है तो सर सबसे पहले तो सामने वाला व्यक्ति ये मान के चलता है कि ये तो किसी को बता ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, बहुत ही भारी समस्या है। ये बहुत आसानी से शिकार बनते हैं सर किसी भी घटना के लिए। हम लोग काम करने वगैरह जाते हैं, बच्चे अकेले घर में रहते हैं। हमारे रिश्तेदार का एक बेटा था, तो इनके साथ कुछ गलत हो गया, तो ये हमको समझा रहे थे कि, तो हम लोग समझ नहीं पाए कि कैसे, तो फिर इनने गुड़िया द्वारा समझाया हमको। तो बाद में रात तक समझ पाए सर हम कि इसके साथ क्या घटना घटी है। मैंने आइडिया दिया मोनिका जी को, क्यों ना हम एक काम करें, बेबी डॉल खरीद कर लाएं और एक मेल डॉल एक फीमेल डॉल इस टाइप से रखें और दोनों उसको रख के दे दें। एंड वो हमारी मेथड वर्कआउट कर गई। उसने अपने आप को ऐसे लिटाया, वो ऐसे मेरे ऊपर ये, और जबरदस्ती ऐसे ऐसे करके पूरा उसने समझा दिया। तो वो दैट वाज इनफ एविडेंस, क्योंकि बच्ची इतना भी बता रही है, तो पुलिस ने तत्काल उस आधार पे उसके बयान लिए। कुछ लोग तो परिवार वाले ही करते हैं ना, इसके लिए परिवार की वजह से छुपा लेते हैं सर कि बदनामी होएगी, रिश्तेदार हैं, ये सारी चीजें तो आ जाती है समाज के उसमें। मोनिका मैम और ज्ञानेश्वर सर जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसी बच्चों को इंसाफ मिले। ये बोल रहे हैं कि पड़ोसी जो है इनके साथ मारपीट करता है। अच्छा, हमारे यहाँ देश का पहला मूक बधिर केंद्र है। एक ऐसा सेंटर है जो उन लोगों के लिए समर्पित है जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, लेकिन उनकी समस्याओं का स्वरूप, उनका आकार उतना ही बड़ा होता है। इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ती है, बनती है कि उनकी भी समस्याओं को, उनके भी दर्द को समझा जाए, और इंदौर पुलिस ने इसमें एक काम किया है। अगर कोई छूता है और गलत, हाँ, टीचर को बोलो। जुडिशरी में काफी सारे चेंजेस आ गए। अब पहले क्या होता था, आरोपी सामने खड़ा रहता था कटघरे में और बच्चों को सामने उसके सामने बात करना रहती थी। अब आप सोचो कि जिसने घटना करी है वो सामने खड़ा है, तो कोई बच्चा इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि खुल के बात हो। अभी होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है,
आरोपी जेल में ही है, आपको कंप्यूटर पे उसको दिखा दिया है और फिर वो बात हो रही है, जिसके कारण वो बहुत कंफर्ट में आ जाती है। हमारी गुजारिश है सारे देश के पुलिस ऑफिसर से, पूरे सिस्टम वालों से कि सर यदि किसी भी मूक बधिर बच्चे के साथ या बच्ची का कोई बात आपको नॉलेज में आती है, किसी भी समय आती है, प्लीज टेक इट अर्जेंटली, क्योंकि ऐसे लोग बता नहीं पाते और उनके साथ कौन सी घटना हो जाएगी कोई नहीं समझ सकता। बहुत ही दर्दनाक ये व्यथा है इन लोगों की। समाज में ऐसे कैसे लोग पैदा हो जाते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। यदि कोई इस तरह की हरकत करता है और आपके सामने वो केस आता है तो आपके साथ संपर्क कैसे करते हैं? दो तरह से होता है सर। एक तो पुलिस खुद संपर्क करती है, क्योंकि हम लोगों ने कई ऐसे केसेस में हेल्प किया है, और कुछ जगह मूक बधिर लोग जो है वो वीडियो कॉल करके हमको पूछते हैं कि हमको ये दिक्कत है, या कहीं से किसी के थ्रू मालूम चलता है तो लोग हमको संपर्क करते हैं। और सर हम साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ बताना चाहते हैं जिससे कभी कोई भी व्यक्ति परेशानी में आता है तो वो किस तरीके से अपनी हेल्प कर सकते हैं। कोई भी मूक बधिर व्यक्ति के साथ में कोई अन्याय होता है, कोई घटना होती है और वो मदद चाहता है और वो परेशान है, तो सबसे पहली बात तो ये है सर, वो अपने नज़दीक के पुलिस स्टेशन पर जाए। जी। सर दूसरी बात ये, मतलब मैं पढ़ी लिखी महिलाओं को भी ये बात बतानी है, महिला बाल विकास विभाग ने एक वन स्टॉप सेंटर बना रखा है। कई बार हम सुनते हैं कि रात को पति से झगड़ा हुआ है 2 बजे और वो घर छोड़ के चली गई, सर वो भी वन स्टॉप सेंटर पे जा सकती है। ये वन स्टॉप सेंटर की जिम्मेदारी है कि वो 7 दिन तक आपको पूरा फूड, रेसिडेंस, देख रेख का पूरा सपोर्ट करते हैं। तीसरा ये कि हमारा मध्य प्रदेश इंदौर पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है, मध्य प्रदेश मूक बधिर पुलिस सहायता केंद्र का 7587614231। सर इस पर वो लोग हमको कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल। सर इसके अलावा एक हमारा ईमेल आईडी है cellforDifferentlyAbled@gmail.com। कोई ना कोई तरीके से सर मदद पहुंचने की वहां पर कोशिश होगी सर। कितनी सहायता करते हैं आपकी मोनिका जी? सर मोनिका जी को मैं पत्नी मिली है जो इतना सहयोग देते हैं आपका। मोनिका जी का जो राशि जो होता है हॉरोस्कोप, उसमें मोनिका जी का नाम दुर्गा है। और मूक बधिर बच्चों के साथ पूरे देश भर में कहीं भी कुछ होता है तो मोनिका जी को मैं थैंक्स देता हूँ कि शी कम्स आउट लाइक दुर्गा एंड हेल्प्स देम। और आई एम थैंकफुल टू हर एंड आई वांट टू से सॉरी इफ आई हैव हर्टेड यू एनी टाइम। सर उनको अपना क्वालिटी तो दिखता ही नहीं है, मतलब मेरा बोल रहे हैं करके बहुत खुददार है सर। हम लोग कितने परेशानी में रहते हैं सर। कभी कभी सर इनिशियल डेज में सर हमारे पास रात शाम को सर 10 रुपए भी नहीं होते थे, और जब नई नई शादी हुई थी सर सबको कपल को ऐसा लगता है ना कि घूम के आएंगे, कुछ खाकर आएंगे, शॉपिंग करेंगे, बट सर वो मेरे को कैसे भी करके मुझे खुश रखते थे सर। मुझे कहीं ना कहीं से कोई छोटी खुशी ला कर देते थे सर उन सब में भी। बधाई आपको सर, आपका जो पारिवारिक जीवन है और आजकल के वातावरण में तो बहुत ही कम दिखाई देता है, लेकिन आप दोनों इसी तरह संग रहें, संतुष्ट रहें और इसी तरह नेक काम एक दूसरे के लिए करते रहें। खेल को आगे बढ़ाते हैं अब। जी सर। आ रहा है 11वां प्रश्न मोनिका जी और ज्ञानेंद्र जी। ये है 6,40,000 रुपए के लिए। जैसे कि हमने कहा कि अब आपके पास समय है, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मरियप्पन तंगवेलु ने 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता? मिला था 2 तारीख को। For his excellence, in which sport did Mariyappan Thangavelu win the Rajiv Gandhi Khel Ratna in the year 2020? Options रखता हूं आपके सामने। A. Para Athletics. B. Para Shooting. C. Para Badminton. D. Para Swimming.
मुझे वेलू मेरे को ऐसा लगता है पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, मुझे ना पैरा दो में बैडमिंटन, लगता है, ए और डी में। पैरा तैराकी। हाँ, लेकिन राजीव गांधी खेल श्योर नहीं रत्न है, तो पुरस्कार पता नहीं। 2020। अभी लेटेस्ट में मिला है। मेरे ख्याल से 1 या 2 तारीख को ये अवार्ड्स अभी सारे हाँ, हुए अभी हैं। अभी लेटेस्ट में मिला है। पैरा एथलेटिक्स और पैरा तैराकी पैरा ऐसा। क्या सोच रहे हैं आप लोग? सर 2 में कंफ्यूजन है सर। क्या कौन कौन से? पैरा एथलेटिक्स और पैरा तैराकी में ऐसा लग रहा है कि सर है, हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। अगर जी आपको सर। बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा हो तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अपन करें क्या? एक है फ्लिप द क्वेश्चन, एक है आस्क द ले एक्सपर्ट। लेते हैं। सर हम लोग फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन लेंगे। फ्लिप द क्वेश्चन। जी सर। ऑलराइट। कबीर महाशय, ज्ञानेन जी, मोनिका जी इस प्रश्न से ना खुश हैं, इसको फ्लिप करवाना चाह रहे हैं। पहले तो इस जो लाइफलाइन है इसको अंकित किया जाए, फ्लिप द क्वेश्चन। तो मोनिका जी, ज्ञानेन जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। लेकिन वो नया प्रश्न डालने से पहले हमें अपने दर्शकों को बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक पर उंगली रखिए। सर मुझे सर ए लग रहा है। ए। हाँ सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। देवी जी, यदि आप खेलते तो ये सही उत्तर होता। मरियप्पन थंगवेलु एक हाई जंपर है। रियो डी जेनेरो में आयोजित 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगर आप खेलती एथलेटिक्स तो जीत जाती आप 640। लेकिन अभी भी समाप्ति नहीं हुई है खेल की। हमारे पास यहां आने से पहले हमने 11 विषय आपको दिए थे, जी सर। जिस पर और जिनके आधार पर आप अपना फ्लिप द क्वेश्चन रख सकते हैं। ये है वो 11 विषय। आपने किस विषय को चुना था? सर रिलीजियन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। हैं जी? रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। ऑलराइट। तो कंप्यूटर महाशय, रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी के आधार पर अगला प्रश्न डालिए और इस प्रश्न को हटा दीजिए। अगला प्रश्न ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण और सुदामा ने किस ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी? According to Hindu mythology, Krishna and Sudama studied in the ashram of which of these sages? Options देखिए। A. Dadich, B. Sandipani, C. Agastya, D. Bhrigu। सर सांदीपनी, अगस्त्य, भृगु। हाँ जी। बी सांदीपनी को लो। बी सांदीपनी। जी ताला लगाने लायक है? जी लगा दिया सर। जाए? बिल्कुल सर। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। 640 जीत गए आप। बिल्कुल सही उत्तर है आपका ये। भगवान कृष्ण और सुदामा ने अपनी आरंभिक शिक्षा एक ही गुरु से प्राप्त की, जिसे ऋषि सांदीपनी ने या के नाम से जाना जाता है। सांदीपनी का अर्थ होता है देवताओं के ऋषि। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। मोनिका जी और ज्ञानेन जी, हमें पता चला कि एक बच्ची है जिसका नाम है गीता, जो इंतज़ार कर रही है अपने माता पिता से मिलने के लिए। जी, एक्चुअल में सर गीता पाकिस्तान में थी और 2015 में हमको सोशल मीडिया के थ्रू मालूम चला। अभी हाल ही में हम लोगों को वापस उसको सौंपा गया है, क्योंकि हम लोगों ने अभी 80 से ज़्यादा ऐसे मूक बधिर बच्चों को उनके परिवार से मिला दिया है। तो वो उसके लिए हम लोग सर प्रयास कर रहे हैं। और आपका जो केवीसी का सर ये जो मंच है, इसकी पहुंच गांव-गांव तक है जी। और मुझे लगता है सर गीता की स्टोरी यदि फिर से केवीसी के माध्यम से जाए, इस शो के माध्यम से, तो हो सकता है इसके पेरेंट्स आ जाएं। GEETA गीता, ये साइन है गीता का। मैं छोटी सी थी, मैं जा रही थी और जो ट्रेन थी उसमें मैं बैठ गई और वो एकदम निकल गई। पाकिस्तान में वहाँ ऑफिसर्स ने पकड़ा। फिर लाहौर में जो ऑर्फनेज है वहाँ पे मुझे रखा गया। यहाँ पर मोनिका जी, ज्ञानेन जी के साथ में एक परिवार में रह रही हूँ।
ये परिवार के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस परिवार में। मुझे कुछ तो चीज़ें याद हैं कि मेरे घर के पास में एक मैटरनिटी होम है और दूसरा मंदिर है उसके पास में, तीसरा रेलवे स्टेशन है और एक नदी या तालाब है उसके पास में। और मुझे ईश्वर पे पूरा भरोसा, मुझे घर एक दिन जरूर मिलेगा। गीता के माता पिता अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो अपनी बच्ची की जो मुद्राएं हैं उनको देख करके आपको पता चल गया होगा कि ये कहाँ हैं। ये हैं ज्ञानेंद्र जी और मोनिका जी के पास, लेकिन वो अपने घर जाना चाहती है। और अगर आपके हृदय में थोड़ी सी भी अपने बच्ची के प्रति दया, कृपा, स्नेह, प्रेम है तो अवश्य उनके साथ संपर्क करें और इस बच्ची को अपने घर ले जाएं। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी इस संस्था को जो काम कर रही है। खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। एक ही लाइफलाइन बची है और वो है आस्क द एक्सपर्ट की। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ज्ञानेंद्र जी, मोनिका जी, ये रहा। 24 अक्टूबर 2020 को इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के गठन के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे? Which of the following international organizations will complete 75 years on 24th of October 2020? A. ILO. B. World Bank. C. WHO. D. United Nations. मुझे WHO लग रहा है क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे WHO को फॉर्म करा था, तो मुझे ऐसा लगता है WHO होना चाहिए। अभी हम अगर इसको कैलकुलेट करके देखें तो अभी क्या चल रहा है? ILO, विश्व बैंक, जी सर। WHO, संयुक्त राष्ट्र। आपको क्या लगता है ना? क्योंकि अभी अभी बहुत ज़्यादा करंट में WHO का नाम भी चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही होगा करके। खेले क्या, रिस्क ले क्या? ILO, WHO, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस। WHO, ILO। तो कैलकुलेट करके देखो कि अभी कौन सा ईयर 1942 जाएगा ना? हाँ 42 जाएगा। नहीं यदि आपको कष्ट हो रहा हो, आपके पास एक बची हुई लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, यू कैन टेक अ लाइफलाइन। लाइफलाइन लेते हैं, ले क्या पक्का? ले लो। सर हम लोग लाइफलाइन लेंगे। लाइफलाइन लेंगे, ऑलराइट। चौथी लाइफलाइन आपकी बची हुई है आस्क द एक्सपर्ट। कमिश्नर महाशय, इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए एंड इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से हम बात करना चाहेंगे, संपर्क करें। ऋचा जी, आपकी बारी आ गई है, बहुत देर हो गई है, मदद चाहिए आपकी। एक प्रश्न मैं पढ़ूंगा और आपको सही उत्तर देना है 60 सेकंड के अंदर। तैयार हो जाइए। 24 अक्टूबर 2020 को इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के गठन के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे? ऑप्शंस हैं A. ILO, B. वर्ल्ड बैंक, C. WHO या D. यूनाइटेड नेशंस। जी मोनिका जी, ज्ञानंद जी, अच्छा वो आपने लाइफलाइन ले ली। इसका सही जवाब यूनाइटेड नेशंस है। याद कीजिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के तौर पर मनाया जाता है और 75 साल यानी 1945 यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ था। जनरल असेंबली ने 47 में इसको एक एनिवर्सरी के तौर पर मनाने के लिए, तो हर साल यूनाइटेड नेशंस डे बोला जाता है 24 अक्टूबर। तो डी, यूनाइटेड नेशंस इज द राइट आंसर। अब आप बताइए क्या किया जाए? सर डी, संयुक्त राष्ट्र। ऑलराइट, डी पे ताला लगाया जाए। और ऋचा जी, आपने इनको जिता दिया है 12,50,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई दे दीजिए ऋचा जी को। थैंक यू, थैंक यू। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर आप जा रही थी, वो गलत होता। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। वर्तमान में इसके 193 सदस्य, 193 मेंबर्स। ऑलराइट, अब बहुत ध्यान से खेलिएगा। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। निश्चित रूप से अगर आपको उत्तर आए तो ही बोलिएगा, गलत हो गया तो नीचे गिर जाइएगा 320 पर, ठीक है? अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
किस नदी का नाम लद्दाखी खोजकर्ता गुलाम रसूल के उपनाम पर रखा गया है, जिन्होंने उस नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों की खोज की थी? Which river is named after the last name of the Ladakhi explorer Ghulam Rasool, who first explored the river and its nearby areas? Options देखिए: A. गलवान, B. ज़ंस्कार, C. शोक, D. नुब्रा। गलवान का भी बहुत नाम चल रहा है ना, गलवान वैली नदी। अच्छा, गलवान वैली है नदी और उसके आसपास के क्षेत्र, तो ये हो सकता है, हमको लग रहा है क्योंकि वैली में रिवर भी होती है, पर वी आर नॉट श्योर। एक बार फिर हम चेतावनी देते हैं जी, यहां पर एकदम 100% तय होना चाहिए आपके मन में कि यही सही उत्तर है। क्या करना चाहेंगे? सर गलवान लग रहा है। ओके, सर लग रहा है सर, लेकिन श्योर तो नहीं है हम लोग। ट्राई। ए गलवान, बी ज़ंस्कार, सी शोक, बोलो। डी नुब्रा। बाद में नहीं बोलने का। ठीक है, जो सर विल टेक अ चांस। ओके, जो होगा देखेंगे सर, जो होगा देखा जाएगा। प्लीज लॉक ए गल्फ। कंप्यूटर महाशय, जो होगा देखा जाएगा कह रहे हैं मोनिका जी। इनकी कृपा रखे रहिएगा, बहुत नेक काम कर रहे हैं ये। एक गलवान पे ताला लगाया जाए। गलवान जो है वो तो एक वैली है। प्रश्न ये था, किस नदी का नाम लद्दाखी खोजकर्ता गुलाम रसूल के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने उस नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों की खोज की थी? $25 लाख का यह सवाल था। ज्ञानेंद्र जी और मोनिका जी आपको बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि ये सही जवाब है। वेल प्लेड मोनिका जी, बधाई 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 आपको। गलवान का नाम लद्दाख के गुलाम रसूल गलवान नामक एक खोजी के नाम पर है, जिन्होंने 19वीं सदी के अंतिम दशक में इस क्षेत्र की खोज की थी। और गलवान नदी घाटी भारत और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध का केंद्र रहा है। बहुत कुछ अभी चल रहा है वहां पर, हाँ सर, जैसा कि आप ये हमको सुन रहे होंगे। 25 लाख रुपए आप दोनों ने जीत। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं ज्ञान जी और मोनिका जी, ये धनराशि उसके सामने कुछ नहीं। जो हमें ज्ञान मिला है आप लोगों से बात करके, और जिस तरह से आपने संदेश दिया है भारत की जनता को, भारत सरकार को, उन लोगों को जिनके पास कोई सहायता नहीं है, ऐसे लोगों के लिए, उनके प्रति हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। बिग हैंड फॉर ज्ञानेंद्र पुरोहित जी एंड मोनिका पुरोहित जी। सर कुछ टिप्स है सर, जो बच्चे मिसिंग होते हैं ना सर, तो क्या होता है छोटी छोटी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, तो वो हम यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, गांव-गांव तक लोग देख रहे हैं, तो हम यहाँ से दर्शकों तक ये पहुँचाना चाहते हैं कि सर अगर कोई बच्चा मूक बधिर है और आपको लगता है कि अभी उसका एजुकेशन भी चालू नहीं हुआ और वो अभी टाइम, तो सर उसको बेसिक चीज़ें अगर हम सिखा देंगे ना, तो वो अगर गुम भी जाता है तो वो वापस आपके घर आएगा, लिखकर बता सकता है। जी जी जी। तो उसको उसका खुद का नाम, पेरेंट्स का नाम, और सर घर का जो भी फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, सर अभी सबके पास में एक नंबर होता है, वो याद नहीं है तो सर एड्रेस उसको लिखना सिखा दिया जाए, ताकि वो घूमता है ना तो किसी को लिखकर बताएगा तो वो वापस आ सकता है। और दूसरा सर, हाथ पे नाम गुदवाना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी पारंपरिक रही है, गांव देहात में लोग गुदवाते हैं। आज तो हमारे फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, सब लोग, वो लोग भी टैटूइंग कराते हैं। तो यदि उनका नाम हाथ पर गुदवा दिया जाए और किस स्थान, जी जी, तो यदि वो घूमेंगे तो बहुत जल्दी उनको पता चल जाएगा। सर थर्ड है सर आधार कार्ड। अभी बहुत एक अच्छा सिस्टम हो गया है, तो सर जितनी जल्दी हो सके बच्चे का आधार कार्ड हम बनवा लें, क्योंकि सर क्या होता है जब आप वो गुमता है और जब हम वापस उसको आधार केंद्र पर लेकर जाते हैं ना, तो जो वो फिंगरप्रिंट्स है उससे वो ट्रेस हो जाता है कि ये बच्चे का आधार ऑलरेडी बना हुआ है। और अगर वो बना हुआ है तो सिस्टम उसका अपडेट दे देता है हमको कि ये बच्चे का आधार इस
जगह का है, इस जगह तो हम वो एड्रेस लोकेशन आधार कार्ड के द्वारा हम लोग कई लोगों को मिलवा भी चुके हैं। ओह, हाँ। अच्छा। ये भी एक हमारे मतलब ये हर सिस्टम बार बहुत आवश्यक हो जाता है। जी All जी right. जी जी। ओहो, हूटर बच गया। हम डालने वाले थे 14वां प्रश्न। तो आज का खेल यहीं समाप्त होगा, ज्ञानेंद्र जी और मोनिका जी। और जैसा कि हम कह रहे थे, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिली, और हम चाहेंगे कि एक देश के नागरिक होने के नाते समाज में अपना योगदान देने योग्य आप लोग सब हैं। इस ओर भी ध्यान दें, जब आपके मन में आए तो एक सहायक के रूप में अपना जो भी योगदान आप दे सकें, इस ओर दीजिएगा। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर, ज्ञानेंद्र जी और मोनिका जी। और अब आपके लिए हम आपकी जीती हुई धनराशि आपके अकाउंट में डाल देंगे। ये जाता है यहाँ से मोबाइल ऐप के द्वारा। यहाँ पर आपके संस्था का नाम आ गया है, आपका अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ दबाया, 25,1,2,3,4,5 25 लाख रुपए लिख दिया, बटन दबाया और ये पहुंच गया है आपके बैंक अकाउंट में। अब जाने से पहले हमारी जो एक्सपर्ट हैं ऋचा जी, उनसे विदाई लेनी पड़ेगी हमें। ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने बहुत ही बढ़िया सहयोग दिया है। एक संदेश साइन लैंग्वेज में आपको देना चाहती हूँ, गलती होगी तो प्लीज माफ कीजिएगा। जी। थैंक यू। ऋचा जी, हमें भी तो बताइए ना, क्या कहा आपने? जी सर, यू बोथ आर डूइंग अ गुड जॉब। You Both. both are doing a good job. You too are doing a good job. थैंक यू। तो आज का खेल यहीं समाप्त होता है। देवियों सज्जनों, हर हफ्ते इस मंच में हमारे साथ कर्मवीर आते हैं, हमारी सोच और समाज के प्रति हमारे दायित्व को और भी दृढ़ करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमारे मार्गदर्शक बनकर। हमारे आज के कर्मवीर मोनिका जी और ज्ञानेंद्र जी की हम सराहना करते हुए और इनके नाम पर एक नेक कार्य के लिए सम्मान स्वरूप ये उपाधि चिन्ह हम आनंद सर्विस सोसाइटी को भेंट करना चाह रहे हैं। ये मान्यवर आपके लिए है। ये एक सम्मान चिन्ह है सोनी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देवियों सज्जनों, मोनिका जी और ज्ञानेंद्र जी ने आज हमें समाज के एक ऐसे पहलू के बारे में जागरूक किया जिसे हमारे प्रोत्साहन और अपनेपन की सिर्फ ज़रूरत ही नहीं, बल्कि हमारा एक बहुत ही आवश्यक कर्तव्य भी बनता है। इस उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर हर मूक बधिर भाई बहन की आवाज़ बनने का प्रयास करेंगे, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। सोमवार को फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए कृपया करके मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हाथों को अच्छी तरह से धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। You take very good care of yourselves. Thank you so much.